Hello student, myself Sandeep Chaube and welcome in SST class. Student, today we discuss about the geography first chapter. Then let us start. Student, this is the first chapter of geography. The title is the Earth and the solar system. In this chapter, we discuss about the different learning objects. The sun and the star, the universe, nebula, constellations, planets, the solar system, stars, galaxy, the sun, other celestial bodies, moon, meteoroids, asteroid and comets. स्टूडेंट, कहा जाए तो जैसे हम लोग देखते हैं डेली सनराइज सनसेट एंड रात को भी हम लोग जब विजिबल करते हैं स्काई को तो देखते हैं डिफरेंट ट्विंकल स्टार्स आपको दिखाई देते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग ये कैसे हैं, कहाँ हैं और कैसे बने, और साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि अर्थ जिस प्लेनेट पे हम लोग रहते हैं वो कहाँ पर है। उसके साथ साथ हम लोग स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज यानी हमारे जो यूनिवर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे स्टूडेंट, इतना तो हमें मालूम है कि हम लोग सोलर सिस्टम में रहते हैं, पर देखा जाए तो सोलर सिस्टम में सन जो है सेंटर में है, बाकी अदर जो प्लैनेट्स वो मूव करते हैं उसके अराउंड। पर हम लोग आज सबसे पहले सन और अदर स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्स में सिर्फ एक ही स्टार नहीं है, एक मतलब सन नहीं है, अदर भी स्टार है, मिलियन स्टार्स है। तो इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि स्टार होते क्या हैं। जैसे यहाँ दे रहे हैं द सन एंड द स्टार्स। Our sun is much closer to us than any other star. Light from the sun takes about 8 minutes to reach the earth, but the lights from the next nearest star take several years to reach earth. कहने का मतलब जैसे कि स्टार जो है यानी सन जो है आज हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर में है और हम उसके एक पार्ट में। पर देखा जाए तो सन जो है सबसे हमारे पास में है, इसलिए उसकी लाइट पहुंचने में सिर्फ हमको 8 मिनट लगते हैं। पर ऐसे बहुत मिलियंस स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में, जैसे अनकाउंटेबल स्टार्स हम कह सकते हैं हमारे यूनिवर्स में, जो कि बहुत ही दूर हैं और उसके जो लाइट से हमारे अर्थ तक आने में लाखों साल लग सकते हैं। कहने का मतलब जब हम लोग रात को अपने स्काई को देखते हैं तो हम लोग बहुत सारे स्टार दिखाई देते हैं। जो स्टार है ये बहुत ही दूर है हमसे, और इतने दूर हैं कि उनके जो लाइट्स हैं हमारे अर्थ तक आने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं, और इसलिए हमको बहुत ही छोटे या ट्विंकल्स दिखाई देते हैं। पर देखा जाए सन जो है हमारे सबसे पास में है, और इसलिए ये हमको बहुत बड़ा और उसके जो लाइट्स है हमको मिलता है, और जिससे कि डेज और फिर नाइट्स का भी प्रोसेस होते हैं। The next paragraph, student. The stars are so far away they look like points of lights. They are giant balls of hot gas, just like our sun. Every star has a life cycle. They are young, grow into middle age, and they eventually die. कहने का मतलब यहाँ पर दे रहा है द स्टार आर सो फार अवे दे लुक लाइक पॉइंट्स ऑफ लाइट्स, यानी स्टार इतने दूर होते हैं कि एक तरह से एक पॉइंट की तरह हमको दिखाई देते हैं, एक डॉट की तरह दिखाई देते हैं। पर देखा जाए तो स्टार क्या होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत बड़े, एक हॉट गैस जैसे बॉल है, जैसे एक हॉट गैस के बॉल जैसे होते हैं। जैसे कि हमारा सन है, जैसे कि हमको डेली दिखाई देता है, सेम ऐसे ही अदर स्टार्स भी होते हैं, पर वो दूर होने के चलते हमको इस तरीके से बहुत ही टाइनी दिखाई देते हैं। अदरवाइज स्टार के भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल का मतलब यानी जैसे जीवन चक्र, जैसे कि अदर जो लाइफ्स होते हैं, जैसे कि उनका एक एज फाइनली वो डाई होते हैं, वैसे ही स्टार भी बॉर्न होते हैं, वो यंग होते हैं, उनका भी मिडिल एज होता है, और एट लास्ट फाइनली वो भी खत्म हो जाते हैं। कहने का मतलब स्टार जब बनते हैं और साथ साथ उसका भी धीरे धीरे करके जो गैस होते हैं, जो उसके कोर या उसके मिडिल पार्ट में जो गैस होते हैं वो बर्न होते हैं, जिससे कि हमको बहुत ही वो शाइनी दिखाई देते हैं। पर धीरे धीरे करके जब वो गैस खत्म होने लगते हैं यानी बर्न होने लगते हैं, और एट लास्ट फाइनली क्या होता है, उसका जो शाइनिंग है, उसकी जो एनर्जी है वो खत्म होने लगता है। एट लास्ट फाइनली वो एक तरह से देखा जाए वो कूल हो जाता है यानी डाई हो जाता है। नेक्स्ट लाइन,
There are star change as they age, but these change are very slow and happen over millions of years and therefore not noticeable. कहने का मतलब जो स्टार जो ये चेंजिंग होता है किसी भी स्टार में, उसके बनने से लेकर उसके अंत तक, ये इतना स्लोली होता है कि उसमें लाखों साल लग जाते हैं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं और ये हमको पता नहीं चलता है। जैसे यहाँ दे रहा है व्हेन द स्टार बर्न ऑल द हाइड्रोजन गैस इन इट्स कोर इट्स बिंग टू डाई। कहने का मतलब जो मैंने पहले भी कहा कि स्टार के एक तरह से जो हॉट गैस के बॉल जैसा है, जब उसके कोर में यानी उसके सेंटर में जो हाइड्रोजन गैस, स्पेशली जो हाइड्रोजन गैस होते हैं उससे वो शाइनिंग होता है, और जब हाइड्रोजन गैस जब खत्म हो जाता है धीरे धीरे करके जल के, तब जाके एटलस वो जो उसकी शाइनिंग है, उसका जो एनर्जी है वो फिनिश्ड हो जाता है यानी खत्म हो जाता है। जैसे दे रहा है आवर सन इज नाउ अबाउट द हाफ थ्रू इट्स मिडिल एज एंड इट इज एस्टिमेट दैट विल कंटिन्यू टू गिव अस लाइट एंड हीट फॉर अनदर 500 मिलियन ईयर्स। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें ये बता रहा है कि आवर सन जो है अभी देखा जाए हाफ यानी मिडिल एज में है, और अभी भी यदि वो कंटिन्यू जल रहा है और लगभग हमको 500 मिलियन ईयर्स तक हमको एनर्जी दे सकता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जैसे अदर स्टार हैं वैसे सन भी एट लास्ट फाइनली वो जल के खत्म हो जाएगा, यानी एक तरह से कूल हो जाएगा यानी डाई हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टार सीम टू मेट ऑफ द सेम एलिमेंट दैट आर फाउंड ऑन अर्थ इवन थ्रो दे be a different size age and emitting different amount of heat energy. Our sun is an average size star. कहने का मतलब स्टार जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट उसके एनर्जीज होते हैं, और पर देखा जाए वो एलिमेंट जो होते हैं यानी जिस चीज से बना होता है जो हाइड्रोजन गैस स्पेशली, वो सभी स्टारों में पाया जाता है, पर उसके साइज और उसकी जो एनर्जी जो है वो डिफरेंस होता है। जैसे बड़े स्टार हैं तो एनर्जी ज्यादा होंगे और जो छोटे स्टार हैं उनके एनर्जी क्या होगा, एक तरह से कम होगा। जैसे हमारा सन जो है एवरेज स्टार साइज स्टार है, ना ही बहुत बड़ा ना छोटा। एवरेज का मतलब यदि हम लोग 3 बॉल ले लेते हैं और यदि एक बहुत बड़ा बॉल, एक छोटा सा फुटबॉल बॉल ले और उससे छोटा और फिर उससे छोटा, तो क्या होगा, हमको उसको हम लोग स्टार मान सकते हैं, और जिसमें जितना ज्यादा गैसेस होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होंगे। यहाँ पर दे रहा है द लार्जेस्ट स्टार कैन बी 10 टाइम्स लार्जर देन इज डायमीटर देन द सन, सच स्टार आर कॉल्ड जायंट स्टार्स। कहने का मतलब हम लोग पहले ही कहा था कि जो सन है वो एक तरह से मिडिल साइज का है, पर देखा जाए ये एवरेज साइज का है, पर देखा जाए तो बड़े जो स्टार्स होते हैं यानी वो लगभग हमारे सन से 10 गुना बड़े होते हैं, ठीक है, इसको जायंट स्टार्स भी कहते हैं। और देखा जाए अदर जो स्मॉलेस्ट स्टार आर नॉट मच बिगर देन द प्लैनेट जुपिटर, और जो स्मॉलेस्ट स्टार होते हैं जो जुपिटर हमारे प्लैनेट्स है उससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है। लास्ट पैराग्राफ यहाँ दे रहा है द कूलेस्ट स्टार आर नियरली 500 डिग्रीज एंड द हॉटेस्ट स्टार कैन रीच 90,000 डिग्रीज। कहने का मतलब जो कूल स्टार होता है, मैंने पहले ही कहा कि स्टार भी कभी खत्म होते हैं पर एटलास उसकी पूरी एनर्जी नहीं खत्म होती है, फिर भी उसका यदि टेम्परेचर देखेंगे तो 500 डिग्री तक रहता है। पर उसके ऑपोजिट में देखेंगे जो हॉटेस्ट स्टार होते हैं, सबसे यदि गर्म स्टार्स होते हैं जो कि 90,000 डिग्री तक होते हैं। यानी देखा जाए यदि उसकी जो टेम्परेचर की यहाँ बात करते हैं लगभग कम से कम वहाँ देखेंगे 500 डिग्री से ज़्यादा देखा जाए तो 90,000 डिग्री तक भी टेम्परेचर होता है। एंड कूल स्टार अपीयर रेड एंड द हॉट स्टार लुक लाइक द ब्लू वाइट्स। कूल स्टार जो होता है एक तरह से देखा जाए तो रेड कलर में दिखाई देता है, हॉट स्टार देखेंगे हल्का नीला व्हाइट्स में ये दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वीडियो द सन एंड द स्टार। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आज हम लोगों ने देखा है। जैसे हम लोगों ने ये जाना कि स्टार होते क्या हैं, और ये भी जाना कि सिर्फ एक ही स्टार नहीं यानी सन ही नहीं है, और भी मिलियंस स्टार है हमारे यूनिवर्स में। स्टार कौन से गैस से बने होते हैं, स्टार्स के भी लाइफ साइकिल होते हैं, स्टार्स के भी डिफरेंट साइज होते हैं, और उसके साइज के अकॉर्डिंग उसका डिफरेंट एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हम लोगों ने जाना स्टार्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। देन आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको होमवर्क भी देता हूँ।
जैसे स्टूडेंट ये एक्सरसाइज पोर्शन है और आप लोग से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये को ही कंप्लीट करके और उसको सबमिट करना है। देन थैंक यू।